कि हर फरीक के हर फ़र्द का हिस्सा अगर आपको जानना है तो उसका तरीका क्या है कि हर फरीक को जो तसीम ऐसे हिस्से मिले हैं इनको आप तकसीम कर दें अदद रूस पर। तीन और तरीके भी हैं हर फरीक के हर फ़र्द के हिस्सा जानने का, जिसको मुसन्निफ़ ने इस किताब में ज़िक्र फरमाया। उन तीन तरीक़ों को 3/2 हासिल तकसीम 1.5। अब ये जो हासिल तकसीम है इसको आप ज़रब दे दोगे मज़रूब में, ज़रब दो 1.5 को ज़रब दो तो फ़ल हुक्म फ़ीहा अन युज़रब अहदुल आदाद फ़ी अस्लिल मसअलती। जब रूस और रूस के दरमियान में तमासुल की निस्बत हो तो उसमें हुक्म यह है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मीरास का 21वां सबक है। 19वें और 20वें सबक में हमने तस्हीह को पढ़ा। 19वें सबक में हमने दूसरी निस्बत को पढ़ा। दूसरी निस्बत रूस और सिहाम के दरमियान में है और इस निस्बत का मकसद कसर को ख़त्म करना। और 20वें सबक में हमने तीसरी निस्बत को पढ़ा। इस तीसरी निस्बत का मकसद भी कसर को ख़त्म करना है और ये निस्बत उस वक़्त इस्तेमाल होती है जबकि कसर एक से ज़्यादा ताइफ़ों पर हो। आज के सबक में हम तीसरी निस्बत को मज़ीद मिसालों के साथ समझेंगे। 20वें सबक में हमने तमासुल की मिसाल भी समझ ली थी और तदाखुल की मिसाल को भी समझ लिया था। आज के सबक में हम तवाफ़ुक़ की मिसाल और तबायुन की मिसाल को हल करेंगे और हर फ़र्द को, हर फरीक के हर फ़र्द को हिस्सा देने के तीन तरीके जो मुसन्निफ़ ने किताब में ज़िक्र किए हैं, साहिब सिराजी ने, उनको भी हम आज पढ़ेंगे। और इसी तरह फिर इस इबारत का बाबुत तस्हीह का मुकम्मल तर्जुमा भी करेंगे। तो इससे पहले हमने तमासुल और तदाखुल को समझ लिया था। आज हम तवाफ़ुक़ को समझेंगे कि अगर रूस और रूस के दरमियान में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो तो एक के वफ़क़ को लेकर दूसरे के कुल में ज़रब देंगे। जो हासिल ज़रब होगी उसको ले जाकर हम क्या करेंगे, असले मसला में ज़रब देंगे। देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 4 बीवियां हैं, 18 बेटियां हैं, 15 जद्दात हैं और 6 आमाम हैं। बीवियों का हिस्सा सुमन है, बेटियों का सुलुसान है, दादियों का, जद्दात का सुदुस है और चच्चा क्या है, असबा। यहाँ पर मसला 24 से बना। 24 का सुमन 3 बीवियों को मिला और 2 सुलुस बेटियों को मिल गया और जद्दात को सुदुस 4 मिल गया। बाकी जो 1 बचा वो इन चचाओं को मिल गया। हमने देखा ये जो 4 बीवियां इनको 3 मिले हैं और 3 4 पे बराबर तकसीम नहीं हो रहे। और इसी तरह 18 बेटियां हैं, उनको 16 मिले हैं, 16 भी 18 पर बराबर तकसीम नहीं हो रहे। और 15 जो जद्दात हैं उनको 4 मिले हैं और ये 4 भी इन पर तकसीम नहीं हो रहे। इसी तरह 6 चच्चा हैं, उनको 1 मिला है, ये 1 भी इन 6 पर बराबर तकसीम नहीं हो रहा। तो इन चारों ताइफ़ों में कसर है। फिर हम क्या करेंगे, निस्बत देखेंगे। हमने रूस के दरमियान में निस्बत देखी तो 6 और 15 में कौन सी निस्बत है, तवाफ़ुक़ की निस्बत है। तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस, 3 का अदद 6 को 2 मरतबा में और 15 को 5 मरतबा में ख़त्म कर रहा है। तो 15 का वफ़क़ क्या निकला, 5 और 6 का 2। तो 1 के वफ़क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दो। 15 को 2 में ज़रब दो या 6 को 5 में ज़रब दो, हासिल ज़रब क्या होगी, 30। फिर इस 30 में और 18 में आपने निस्बत देखी तो तवाफ़ुक़ बिस्सुदुस है। 6 का अदद 18 को 3 मरतबा में और 30 को 5 मरतबा में ख़त्म कर रहा है। तो 30 का वफ़क़ क्या निकला, 5 और 18 का वफ़क़ 3 निकला।
इसका 5। तो अब देखें इस 18 को 5 में ज़रब दे या 30 को 3 में ज़रब दे, हासिल ज़रब क्या होगी? 18 को 5 में ज़रब दिया, हासिल ज़रब क्या हुई? 90। अब 90 और 4 में आपने निस्बत देखी तो कौन सी निस्बत है? तवाफुक बिन निस्ब है। देखें 4 का अदद 90 को ख़त्म कर रहा है, देखें नहीं करेगा। 4 का अदद 20 मरतबा में आप पढ़ेंगे, 22 मरतबा में तब कितना बनेगा? 88 बनेगा। 23वीं मरतबा में कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो ये 4 का अदद जो है ना ख़त्म नहीं कर रहा, तो लिहाजा इन 4 और 90 में तवाफुक की निस्बत है, तवाफुक बिन निस्ब। 2 का अदद 4 को 2 मरतबा में और 90 को 45 मरतबा में। तो इस 4 को 45 में ज़रब दो या 90 को 2 में ज़रब दो, हासिल ज़रब क्या होगी? 180। अब इस 180 को ले जाकर हमने असले मसला में ज़रब दे दिया, तो हासिल ज़रब क्या हुई? 4320। अब ये तस्हीह मसला हुई। फिर हमने हर एक के हिस्सों को जो असले मसला से मिले थे इस मज़रूब में ज़रब दिया। 180 को 3 में ज़रब दिया तो इन चारों ज़ौजात का हिस्सा 540 हो गया। इसी तरह 180 को 16 में ज़रब दिया तो ये 18 बेटियों को कुल 2880 हिस्से मिल गए। इसी तरह 180 को हमने 15 जद्दात को जो 4 मिला था उनमें ज़रब दिया तो 720 इनका मुकम्मल हिस्सा मिल गया। इसी तरह 180 को 1 में ज़रब दिया जो 6 चच्चाओं को मिला था, तो इन 6 चच्चाओं का हिस्सा 180 मुकम्मल हो गया। इनको अगर हम जमा करें, आप जमा करें, देखें 180 और 720 900, 900 और 2880 900 और 3000। देखें 180 और 720 900, 900 और 2880 और 540, ये 4320 से तस्हीह हुई थी। ये हिस्से, ये इस फरीक का हिस्सा है, ये इस फरीक का हिस्सा है, ये इस फरीक का है और ये इस फरीक का है। मुकम्मल जो ग्रुप है उनके ये हिस्से हैं। अब अगर आपने हर फ़र्द का हिस्सा जानना है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ताइफ़ा है, ये जो 4 अफराद पर मुश्तमिल है, इनमें से हर एक का हिस्सा कितना बनेगा, उसका आसान तरीका ये है, एक तरीका तो ये है कि 540 को 4 पर तकसीम कर दो तो फ़ी बीवी का हिस्सा 135 निकल आएगा। बाकी 3 तरीके भी हैं जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी सबक में। इसी तरह 2880 को 18 पे तकसीम कर दो तो एक बेटी का हिस्सा 160 निकल आएगा। 720 चूँकि ये मुकम्मल ये 15 जद्दात का हिस्सा है तो 720 को 15 पे तकसीम कर दो तो एक जद्दा का हिस्सा 48 निकल आएगा। इसी तरह 180 को 6 पर तकसीम कर दो तो एक चच्चा का हिस्सा 30 निकल आएगा। तो ये मिसाल तवाफुक की मिसाल है कि देखें रूस और रूस के दरमियान में तवाफुक की निस्बत है। तवाफुक में ये होता है कि एक के वफ़क़ को लेकर दूसरे के कुल में ज़रब देते हैं। जैसे यहाँ भी तवाफुक की निस्बत थी तो इबारत का जब मैं तर्जुमा करूँगा तो इसी तरह के अल्फाज आएंगे, इसलिए अभी आप समझ लें कि देखें यहाँ हमने तवाफुक वाला अमल किया, एक के वफ़क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दिया, जो हासिल ज़रब हुई फिर उसमें और इसमें भी तवाफुक की निस्बत थी। फिर हमने एक के वफ़क़ को लेकर दूसरे के कुल में ज़रब दिया, फिर उसमें जो यहाँ पर अदद हासिल हुआ उसमें और 4 में भी कौन सी निस्बत थी, यहाँ 90 हासिल हुआ था, 90 और 4 में तवाफुक की निस्बत थी, तो वहाँ पर भी हमने ये अमल किया। फिर जो हासिल ज़रब हुई, एक के वफ़क़ को दूसरे के कुल में ज़रब देने से जो हासिल ज़रब हुई उसको ले जाकर हमने असले मसला में ज़रब दिया। ये तवाफुक में होता है। अब तबायुन की मिसाल देखें।
एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 2 बेवाएं हैं, 6 जद्दात हैं, 10 बेटियां हैं और 7 आमाम हैं। तो 2 बीवियों का हिस्सा कितना होगा यहाँ पर? 1/8। 6 जद्दात को 1/6 और इन बेटियों को 2/3 और ये असबा। अब यहाँ पर मसला कितने से होगा? 24 से। 24 का सुमन 3, 24 का सुदुस 4, 24 का सुलुसान 16, बाकी 1 बच गया। ये हिस्से दे दिए। अब देखें ये 2 बीवियां, इनको हिस्से 3 मिले, 3 2 पर तकसीम नहीं हो रहे, तो इसमें भी कसर है। और 6 जद्दात को 4 मिले हैं, 4 भी इन पर बराबर तकसीम नहीं हो रहे। और 10 बेटियों को 16 मिले हैं, ये भी इन पर बराबर तकसीम नहीं हो रहे। 7 चचाओं को 1 मिला है, ये भी बराबर तकसीम नहीं हो रहा। तो इन चारों ताइफों में कसर है। अब आप क्या करेंगे? निस्बत देखेंगे। अब देखा यहाँ पर रूस और रूस में जब हमने निस्बत देखी तो 2 बीवियां हैं और 6 जद्दात हैं। 2 और 6 में कौन सी निस्बत है? तवाफुक है या तदाखुल है? तदाखुल की निस्बत है। 2 का अदद 6 को 3 मरतबा में ख़त्म कर रहा है, तो बड़े अदद 6 को हमने ले लिया। फिर 6 और 10 में निस्बत देखी तो कौन सी निस्बत है? तवाफुक की निस्बत है। तवाफुक बिन निस्ब। 2 का अदद 6 को 3 मरतबा और 10 को 5 मरतबा। एक के वफक को दूसरे के कुल में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब क्या हुई? 30। फिर उस 30 में और 7 में निस्बत देखी। 30 यहाँ तक 30 का अदद हासिल हुआ। फिर 30 में और 7 में निस्बत देखी तो तबायुन की निस्बत है, तो कुल को कुल में ज़रब दिया। 30 को जब 7 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब क्या हुई? 210। अब इस 210 को ले जाकर क्या करेंगे आप? असले मसला में ज़रब देंगे। 210 ये क्या हुई? तस्सीह मसला हुई। अब हर एक के हिस्से देने हों तो इस मज़रूब से हर एक के हिस्सों को आप ज़रब दे दें। 210 को 3 में ज़रब दें 630। 210 को 4 में ज़रब दें 840। 210 को 16 में ज़रब दें, हाँ 3360। 3360 और 1 में ज़रब दें तो 210। अब ये देखें इस हर फरीक के हिस्से निकल गए। 630 इन दोनों बीवियों के हिस्से हैं, 840 इन 6 जद्दात के हिस्से हैं, 3360 10 बेटियों के हिस्से और 210 ये 7 चचाओं के हिस्से निकल आए। अब इनको जमा करें आप, 210 और 3360 3570 और 840 4410 और 630 5040। हमारी तस्हीह भी इसी से हुई थी, 5040 से। अब ये तो हर फरीक का हिस्सा हो गया। हर फरीक के हर फर्द का हिस्सा अगर आपको जानना है तो उसका तरीका क्या है कि हर फरीक को जो तस्हीह में से हिस्से मिले हैं इनको आप तकसीम कर दें अदद रूस पर। 6 को 30 को 2 पर तकसीम कर दें तो एक बीवी का हिस्सा कितना निकल जाएगा? 315। और 840 को 6 पर तकसीम करें 140। 140 ये एक जद्दा का हिस्सा हो जाएगा। 3360 को 10 पर तकसीम करें 336, ये एक बेटी का हिस्सा हो जाएगा। 210 को 7 पर तकसीम करें 30, ये एक चचा का हिस्सा हो जाएगा। ये एक तरीका है हर फरीक के हर फर्द के जानने का। अच्छा देखें,
तीन और तरीके भी हैं हर फरीक के हर फर्द के हिस्सा जानने का, जिसको मुसन्निफ ने इस किताब में जिक्र फरमाया उन तीन तरीकों को। एक तरीका तो यह है आसान सा कि हर फरीक को जो असल या तस्हीह मसला में से हिस्से मिले उनको आप तकसीम कर दो। एक तरीका यह है कि हर फरीक को जो असल मसला से मिले हैं उनको आप तकसीम करोगे रूस पर, जो हासिल तकसीम हो उसको ज़रब दे दोगे मज़रूब में। देखें कि इस फरीक को कितने मिले असल मसला से? 3। इस 3 को आप तकसीम करो 2 पर, 3 तकसीम 2, हासिल तकसीम 1.5। अब ये जो हासिल तकसीम है इसको आप ज़रब दे दोगे मज़रूब में। ज़रब दो 1.5 को ज़रब दो 210 में, 210 में 315 हुआ ना। देख मुसन्निफ ने जो तरीका बताया था या हमने जो तरीका पढ़ा कि 630 को 2 पर तकसीम करो तो एक बीवी का हिस्सा 315 निकल आएगा, लेकिन साहिब सिराजी ने एक और तरीका बताया कि अगर हर फर्द का हिस्सा आपको जानना है तो हर फरीक को जो असल मसला से हिस्से मिले हैं उनको आप तकसीम कर दो अदद रूस पर, जो हासिल तकसीम हो उसको आप ज़रब दे दो किस में? मज़रूब में। जैसे यहाँ देखें बीवियों को 2 बीवियों को 3 मिला था, उसको हमने तकसीम किया किस पर? 2 पर। फिर हासिल तकसीम 1.5, फिर इसको हमने ज़रब दे दिया था किस में? 210 में, तो 315 का अदद निकल आया था। तो इस तरीके के हिसाब से भी हर फर्द का हिस्सा निकल आएगा। इसी तरह देखिए 6 जद्दात को कितना मिला असले मसला से? 24 में से 4, 4 को तकसीम करो 6 पर, जी पॉइंट, इसको ज़रब दे दो 60, हाँ इसी को ज़रब दे दो आप 210 में, एक 140 का अदद आया। देखें इसी तरह देखें 10 बेटियों को असले मसला 24 में से कितना मिला है? 16। इस 16 को तकसीम करो अदद रूस पर। अदद रूस कितने हैं? 10। 16 तकसीम 10, हासिल तकसीम क्या होगी? 1.6। इसको ज़रब दे दो 210 में, यानी मज़रूब में 336। इसी तरह देखें 24 में से 7 चच्चाओं को कितना मिला है? 1। 1 तकसीम 7, हासिल तकसीम पॉइंट, इसको ज़रब दे दो 210 में 30। देखें कि ये तरीका भी है हर फरीक के हर फर्द के जानने का, कि हर फरीक को जो असले मसला से हिस्से मिले हैं उसको आप तकसीम कर दो अदद रूस पर, जो हासिल तकसीम हो उसको ज़रब दे दो किस में? असले मसला के मज़रूब में, यानी 210 में। एक और तरीका है मुसन्निफ ने जो जिक्र फरमाया वो इसके बिल्कुल बरक्स है कि मज़रूब को आप तकसीम करो अदद रूस पर, जो हासिल तकसीम हो उसको आप ज़रब दे दो हर एक के हिस्सों में, उन हिस्सों में जो उनको असले मसला से मिले। अब देखें मज़रूब कितना है? 210। 210 तकसीम अदद रूस कितने हैं? 2। हासिल तकसीम क्या होगी? 105। इसको आप ज़रब दे दो कितने में? 3 मिले थे ना। 105 ज़रब 3 तो 315 होगा। आप करके देख लें। इसी तरह देखें यहाँ पर 6 जद्दात हैं। 210 को तकसीम करो किस पर? 6 पर।
210 तकसीम 6, हासिल तकसीम क्या होगी? 35। इसको ज़रब दे दो आप 4 में तो 140 निकल आएगा हिस्सा। इसी तरह देखें 210 को तकसीम करो 10 पर, 210 तकसीम 10, हाँ हासिल तकसीम 21। इसको ज़रब दे दो, इनको कितने मिले थे? 16। तो हासिल ज़रब क्या होगी? 336। यह हर फर्द का हिस्सा होगा। इसी तरह देखें 210 को 7 पर तकसीम करें, 210 तकसीम 7, हासिल तकसीम कितनी? 30। इसको ज़रब दे दोगे किस में? 1 में। हासिल ज़रब क्या होगी? 30 होगी। तो फी चच्चा का हिस्सा 30 निकला। ये देखें दूसरा तरीका जो साहिब सिराजी ने ज़िक्र फरमाया। एक तरीका तो वही जो मैंने बता दिया था कि आप इन तस्हीह से दिए हुए हिस्सों को इन पर तकसीम कर दें। इनके अलावा 2 तरीके ये हैं, चौथा तरीका भी है और मुसन्निफ ने उसको तीसरा तरीका ज़िक्र किया है। तो साहिब सिराजी ने तीसरा तरीका हर फरीक के हर फ़र्द को हिस्सा देने का ये बताया है, वो तरीक़ुन निस्बत वाला है, निस्बत वाला। देखें रोज़ कितने हैं और इनको हिस्से कितने मिले हैं? 3। अब ये जो 2 हैं इसको मंसूब करोगे आप 3 की तरफ। ये जो अदद है रोज़ 2 हैं, इनको आप मंसूब करोगे किसकी तरफ? 3 की तरफ। जब हमने 2 की निस्बत 3 की तरफ की तो हमने देखा कि 2 का अदद 3 के अंदर 2 तरह पाया जाता है। एक मर्तबा मुकम्मल है, 2 का अदद 3 के अंदर 2 मर्तबा पाया जाता है, 2 तरह। एक मर्तबा मुकम्मल, जब 2 3 में मुकम्मल 2 आ गया, बाकी कितना बच गया? 1। और ये जो 1 है ये 2 का क्या है? आधा है। गोया के 3 का अदद 2 का अदद 3 के अंदर 2 तरह से पाया जाता है, एक मर्तबा मुकम्मल और एक मर्तबा आधा। तो अब हम मजरूब से भी इसी तरह लेंगे। एक मर्तबा मुकम्मल 210 लेंगे और दूसरी मर्तबा 210 का आधा लेंगे। मुकम्मल 210 लिया और दूसरी मर्तबा आधा लिया, 210 का आधा कितना होगा? 105। तो 210 और 105 कितने हुए? 315। तो एक बीवी का हिस्सा भी कितना है? 315 है। तो ये तरीक़ुन निस्बत, यानी आप निस्बत देखें, 2 का अदद 3 के अंदर 2 तरह पाए जाते हैं, एक मर्तबा मुकम्मल और एक मर्तबा आधा। तो हम मजरूब को भी इसी तरह लेंगे, एक मर्तबा मुकम्मल लेंगे और एक मर्तबा आधा लेंगे। यहाँ पर देखें 6 जद्दात हैं और इनको हिस्से कितने मिले? 4। और ये जो 4 जो है ये 6 का क्या है? सुलुसान है। 4 6 का क्या है? सुलुसान है। तो आप 210 के सुलुसान जो है ना इसको दे दें तो ये हर फर्द का हिस्सा होगा। 210 का एक सुलुस कितना होता है? 70। एक सुलुस 70 है ना, तो 2 सुलुस कितने होंगे? 140 होंगे। तो लिहाजा जिस तरह ये 4 6 का क्या है? 2 सुलुस है, तो इसी तरह हम मजरूब में से 2 सुलुस जब इसको देंगे तो वो फी जद्दा का क्या होगा? हिस्सा होगा। इसी तरह देखें ये जो 10 का अदद है और इनको हिस्से कितने मिले? 16। ये 10 जो है 16 के अंदर 2 तरीके से पाया जाता है, एक मर्तबा मुकम्मल और एक मर्तबा 3 खुमुस। एक मर्तबा 3 खुमुस। देखें 10 का अदद 16 के अंदर एक मर्तबा तो मुकम्मल हो गया ना, बाकी कितने बच गए? 6। और ये जो 6 है ना ये 10 के 3 खुमुस हैं। एक खुमुस 10 का कितना है? 2 खुमुस कितने होंगे? 4। 3 खुमुस कितने होंगे? 6। तो गोया के 10 का अदद 16 के अंदर 2 तरह मौजूद है, एक मर्तबा मुकम्मल और एक मर्तबा 3 खुम्स।
अब हम मजरूब को भी इसी तरह लेंगे, एक मर्तबा मुकम्मल लेंगे, 210 ले लिया, फिर 210 के 3 खुमुस लेंगे। 210 के 3 खुमुस कितने होते हैं? 210 को 5 पर तकसीम करो, 42 एक खुमुस निकल गया। अब इसको 3 में ज़रब दे दो तो 3 खुमुस आ जाएंगे। 126 गोया के 3 खुमुस हैं और मुकम्मल अदद 210 लिया। 210 और 126 को जमा करो, 336 हुआ ना। 126 3 खुमुस थे और 210 मुकम्मल अदद। 210 और 126 को जमा किया तो हासिल जमा क्या हुई? 336 हुई। यहाँ पर देखें ये 7 जो है, ये 1 जो है ये 7 का सुबो है, 7वां हिस्सा है। तो हम 210 का 7वां हिस्सा इसको दे, 210 का 7वां हिस्सा 30 बनेगा। तो ये भी एक तरीका है हर फरीक के हर फ़र्द के हिस्से को जानने का। समझ गए? चलें अब इबारत को हल करते हैं। दूसरी जो निस्बत थी रूस और श्याम के दरमियान में, उसका तर्जुमा हमने कर लिया था, इबारत को समझ लिया था। अब उन 4 उसूल को पढ़ेंगे, यानी तीसरी निस्बत का बयान जो रूस और रूस के दरमियान में है। व अम्मल अरबातु, सफ़ा नंबर 58। व अम्मल अरबातु, बहरहाल वो 4 उसूल जो रूस और रूस के दरमियान में होते हैं। फ़अहदुहा, उन 4 में से एक असल ये है कि यकून अल कसर वाला ताइफ़तैन औ अक्सर, कि कसर 2 या 2 से ज़्यादा ताइफ़ों पर हो। वलाकिन बैन आदादी रूसी मुमासलतुन, जब 1 से ज़्यादा ताइफ़ों पर कसर हो और उन रूस के दरमियान में तमासुल की निस्बत हो तो फ़ल हुक्म फ़ीहा अन युज़रब अहदुल आदादी फ़ी अस्लिल मसअलती, जब रूस और रूस के दरमियान में तमासुल की निस्बत हो तो उसमें हुक्म यह है कि ज़रब दिया जाएगा एक के किसी भी एक अदद को लेकर फ़ी अस्लिल मसअलती, असले मसला में। जब रूस और रूस में तमासुल की निस्बत है, कोई भी एक अदद को ले जाकर आप क्या कर लें? असले मसला में ज़रब दे दें। मिसलु सित्ती बनातिन व सलासी जद्दातिन व सलासती आमामिन, ये मिसाल आपने समझ ली थी। जैसे 6 बेटियां हैं, 3 जद्दात हैं और 3 आमाम हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 बेटियां 6, 3 जद्दात 3 और 3 आमाम, 3 3 6, ये रूस है ना। इनमें जब निस्बत देखी तो यहाँ पर तमासुल की निस्बत है, वो इस तरह बनेगी कि 6 जो बेटियां हैं इनको 4 मिल रहा है, सुलुसान। मसला 6 से बनेगा। नीचे हाशिए में भी देखें मसला हल हुआ पड़ा है। मसला 6 से हुआ, ओल कहाँ तक हुआ? नहीं, मसला कितने से हुआ? 6 से हुआ और तसही 18 तक हुई। 6 से 4 बेटियों को मिल गए 2 सुलुस, और एक जो है ना 3 जद्दात को मिल गया और एक 3 चचाओं को मिल गया। अब यहाँ पर देखें 6 बेटियां और 4, इनमें कौन सी निस्बत है? तवाफुक की है। तवाफुक बिन निस्ब, 6 को 2 का आदद 3 मरतबा में ख़त्म कर रहा है, तो 6 का वफ़क 3 ले लिया हमने। फिर उस वफ़क 3 में और 3 जद्दात में और 3 आमाम में हमने निस्बत को देखा। तो इन 3 3 3 में कौन सी निस्बत है? तमासुल की निस्बत है। जब तमासुल की निस्बत आ जाए तो किसी भी एक अदद को लिया हमने, 3 को लिया और 6 में ज़रब दे दिया, हासिल ज़रब क्या हुई? 18 हुई। 18 से तस्सी हो गई। ये पहला असल है। अगर तमासुल की निस्बत हो तो किसी भी एक अदद को ले जाकर आप असले मसला में ज़रब देंगे। वसानी, और दूसरा असल ये है कि यकून बादुल आदादी मुतदाखिलन फिल बाज़। दूसरा उसूल ये है कि बाज़ आदाद बाज़ में क्या हो? मुतदाखिल हो, यानी रूस और रूस के दरमियान में तदाखुल की निस्बत हो। जब तदाखुल की हो तो फ़ल हुक्म फ़ीहा युज़रब अक्सरुल आदाद फ़ी अस्लिल मसअलती, तदाखुल की सूरत में हुक्म यह है कि बड़े अदद को ज़रब दिया जाएगा असले मसला में। मिसल अरबाई ज़ौजातिन व सलासी जद्दातिन व इस्ना अशरा अम्मन, जैसे 4 बीवियाँ हों, 3 जद्दात हों और 12
चच्चा हो। 4 बीवियों को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। रुबो, उनका हिस्सा कितना है? रुबो है। 3 जद्दात को छठा हिस्सा मिलेगा और 12 जो चच्चा है वो क्या होंगे? असबा होंगे। मसला यहाँ पर 12 से बना। 12 का रुबो 3 इन 4 बीवियों को मिल गया, 2 3 जद्दात को मिल गया और 12 चच्चाओं को 7 मिल गया, 7 बचा था। तो अब देखें यहाँ पर 4, 3 और 12, इनमें कौन सी निस्बत है? तदाखुल की निस्बत है। किस तरह देखें, 12 और 3 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल। तो बड़े अदद 12 को लिया। फिर 12 में और 4 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल है। तो यहाँ भी बड़े अदद 12 को ले जाकर हमने 12 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब क्या हुई? 144। ये मिसाल आपने समझ ली है। अभी सिर्फ हम तर्जुमा और इबारत को हल करेंगे। वसालिस, और तीसरा असल ये है कि युवाफ़िक़ बादुल आदाद बाज़न, कि बाज़ आदाद के दरमियान में क्या हो? तवाफ़ुक़ की निस्बत हो, मुआफ़क़त हो, यानी तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। रूस और रूस के दरमियान में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। तो फ़ल हुक्म फ़ीहा, तवाफ़ुक़ की सूरत में हुक्म यह है कि युज़रब वफ़्क़ु अहदिल आदाद फ़ी जमी सानी, के ज़रब दिया जाएगा उन आदाद में से एक के वफ़क़ को दूसरे के कुल में। सुम्मा मा बलगा, फिर जो हासिल ज़रब हो उसको ज़रब दिया जाएगा फ़ी वफ़्क़ि सालिस, तीसरे के वफ़क़ में। मैंने आपको इससे पहले वाली मिसाल में बताया था कि एक के वफ़क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दो। जो हासिल ज़रब हो उस हासिल ज़रब में और तीसरे फ़रीक में भी अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो वहाँ भी एक के वफ़क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दो। इस तरह आप तवाफ़ुक़ की सूरत में करते हुए जाओ। इन वाफ़क़ल मबलग सालिस, जबकि मबलग सालिस में भी और इसमें भी हासिल ज़रब में भी कौन सी निस्बत हो? तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। वइल्ला फल मबलगु फ़ी जमी सालिस, अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत ना हो, हासिल ज़रब है, एक के वफ़क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दिया, हासिल ज़रब हुई उसमें और अगले फ़रीक में तवाफ़ुक़ की निस्बत नहीं है, तबायुन की निस्बत है, तो फिर क्या करेंगे? कुल को कुल में ज़रब देंगे, ये मतलब है। सुम्मल मबलगु फिर राबे, फिर इसी तरह चौथे में भी क्या करेंगे? हासिल ज़रब को चौथे में क्या देंगे? ज़रब देंगे। यानी इस तरह आप हर फरीक में, हर ताइफे में, हर रूस में करते हुए जाएंगे। सुम्मल मबलगु फ़ी अस्लिल मसलती, जो आखिर में हासिल ज़रब हो, एक के वफ़क़ को दूसरे के कुल में ज़रब देने से जो हासिल ज़रब हो, या कुल को कुल में ज़रब देने से जो हासिल ज़रब हो, उसको ले जाकर आप किस में ज़रब दे दोगे? अस्ल मसला में। का अर्बई ज़ौजातिन व समानिया अशरा बिनतन, जिस तरह 4 बीवियाँ हों और 18 बेटियाँ हों, 15 जद्दात हों, वसित्तत आमामिन और 6 चच्चा हों। तो यहाँ पर देखें मसला 24 से बनेगा। तसही जो है ना 4300 4320 से होगी, जो इससे पहले हमने मिसाल पढ़ी है। वर्राबी, और चौथा असल ये कि अन तकून अल आदाद मुतबायनतन, के रूस और रूस के दरमियान में तबायुन की निस्बत हो। ला युवाफ़िक़ु बाज़ुहा बाज़न, उनके बाद यानी बाज़ रूस में बाज़ में तवाफ़ुक़ की निस्बत ना हो, बल्कि कौन सी निस्बत हो? सब में तबायुन की निस्बत हो। तो फ़ल हुक्म फ़ीहा युज़रबु अहदुल आदाद फ़ी जमी सानी, तबायुन में होता है कि फिर कुल को कुल में ज़रब दिया जाता है, लिहाजा ज़रब दिया जाएगा उनमें से एक अदद को, आदाद में से एक को, फ़ी जमी सानी, दूसरे के कुल में। सुम्मा मा बलगा, फिर जो हासिल ज़रब हो फिर उसमें और तीसरे फरीक में देखो, उसमें भी अगर तबायुन की निस्बत है तो फ़ी जमी सालिस, तीसरे फरीक के कुल में आप ज़रब दें। सुम्मा मा बलगा फ़ी जमी राबी, फिर उसमें और चौथे फरीक में भी अगर तबायुन की निस्बत है तो फिर भी आप क्या करें? कुल को कुल में ज़रब दें। सुम्मा मा इज्तमा फ़ी अस्लिल मसअलती, फिर जो आखिर में आपको हासिल ज़रब मिले उसको ले जाकर आप किस में ज़रब दोगे? अस्ल मसला में ज़रब दोगे। का इमरातैन व सित्ती जद्दातिन व आशरी बनातिन व सबआति आमामिन, जैसे कि ये मिसाल है। अब देखें, फ़स्लुन फ़ी मारिफ़ति नसीब कुल्ली फ़रीक़िन व इज़ा अरदता अन तारिफ़ नसीब कुल्ली फ़रीक़ मिन अत-तसीह,
कि जब आप इरादा रखते हैं इस बात का कि हर फरीक के हिस्सों को आप पहचान सकें, मिनत तसी किस्में से, तसी में से, तसी में से हर एक को जो मिले हैं हर फरीक को, इसको 630 मिले। मुसन्निफ फरमाते हैं कि आप ज़रब दे दें माकान अलिकुल्ली फ़रीक़िन मिन अस्लिल मसअलती, आप ज़रब दें हर उस हिस्से को जो असले मसला से हर फरीक को मिला है। असले मसला से देखें 2 बीवियों को कितना मिला है, 3। ज़रब दें जो उसको असले मसला से मिला है, फ़ीमा ज़रब तो फ़ी अस्लिल मसअलती, उसमें ज़रब दें जिसमें आपने असले मसला को ज़रब दिया, असले मसला में जिसको आपने ज़रब दिया था। देखें असले मसला को इसमें ज़रब दिया गया था ना 210 में, 210 में ज़रब दिया गया था। फिर ये मज़रूब था, इस मज़रूब से हमने हर एक के हिस्सों को क्या किया था, ज़रब दिया था। फमा हसल काना नसीब दालिकल फ़रीक, पर जो हासिल ज़रब हो वो उस फ़रीक का क्या होगी, हिस्सा होगी। देखें ना 210 को आप ये जो 2 हैं इनको कितना मिला है, 3। 210 को 3 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब क्या हुई, 630। ये इस कुल फ़रीक का क्या है, हिस्सा है। वहीदा अरत्ता तारिफ़, ये देखें हर फरीक का हिस्सा बता रहे हैं। ये 6 जद्दात को 840, 10 बनात को 3360 और 7 अमाम को 210। वहीदा अरत्ता तारिफ़ नसीब कुल्ली वाहिद मिन अहाद ज़ालिकल फ़रीक, और जब आप हर फरीक के हर फ़र्द का हिस्सा अगर जानना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि फ़क़्सिम माकान लिकुल्ली फ़रीक़ मिन अस्लिल मसअलति अला अदद रूसिहिम, तो असले मसला से हर फरीक को जो मिले हैं उनको अदद रूस पर आप क्या करो, तकसीम करो। जो हासिल तकसीम हो उसको ज़रब दे दो मज़रूब में, ये मतलब है इसका। फ़क़्सिम माकान लिकुल्ली फ़रीक़ मिन अस्लिल मसअलति अला अदद रूसिहिम, आप तकसीम करो हर उन हिस्सों को जो उनको असले मसला से मिले हैं, किन पर तकसीम करो, अदद रूस पर। फिर उस हासिल तकसीम को ज़रब दे दो। सुम्मा ज़रिबिल खारिजा, खारिज यानी हासिल तकसीम को ज़रब दो फिल मज़रूब, किसमें, मज़रूब में। फ़ल हासिल नसीब कुल्ली वाहिद मिन अहाद ज़ालिकल फ़रीक़, अब यहाँ पर जो हासिल तकसीम होगी वो क्या होगी, इस फ़रीक़ के हर फ़र्द का हिस्सा होगी। ववजहुन आखरा, दूसरा तरीका यह है कि वह अन तुक़स्सिमल मज़रूब अला अय्यि फ़रीक़िन, इसके बिल्कुल उलट है कि मज़रूब का आप क्या करो, तकसीम करो किसी भी फ़रीक पर चाहो, अय्यि फ़रीक़िन शीता, जिस भी फ़रीक पर आप चाहो मज़रूब को क्या करो, तकसीम करो। जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में आप क्या दे दो, ज़रब दे दो, तो हर फ़र्द का हिस्सा आपको मालूम हो जाएगा। सुम्मा ज़रिबिल खारिज फ़ी नसीबिल फ़रीक़ अल्लज़ी कसमत अलैहिमुल मज़रूब फ़ल हासिल नसीब कुल्ली वाहिद मिन अहाद ज़ालिकल फ़रीक़, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका वह हुआ तरीक़ुन निस्बा वह हुवल औज़ा, तीसरा तरीका निस्बत का तरीका है और ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा वाज़ेह। मुसन्निफ़ ये फरमा रहे हैं साहिब सिराजी, हालांकि हमारे हिसाब से ये जो तीसरा तरीका है वो क्या है, मुश्किल है। मैंने आपको बताया था, देखें उस ज़माने के लोग बड़े माहिर होते थे हिसाब किताब में, इल्म में, जहानत के एतबार से बहुत माहिर होते थे। देखें उन्होंने अपने जहन के हिसाब से इस तरीके को आसान बताया और हमारे हिसाब से ये तरीका क्या है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कि हिसाब में बहुत कमज़ोर है, हर तरीके से जो है ना उनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं हम, तो लिहाजा उनके लिए जो आसान है वो हमारे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा पहला तरीका बस जहन में रखें, वो क्या है कि हर फरीक को जो तक़सीम से मिले हैं ना, जैसे इसको 630, इन 6 को 840, इनको 3360, इनको आप तकसीम कर दें अदद रोज़ पर। बस जितने भी आप आगे मसले हल करेंगे इन तरीके के मुताबिक जो है ना आप हर फ़र्द का हिस्सा मालूम। बाकी ये 3 तरीके आपको जहन में होने चाहिए कि साहिब सिराजी ने जो ज़िक्र फरमाए। वह औज़ा वह तनसूबा सिहाम कुल्ली फ़रीक़ मिन अस्लिल मसअलति इला अदद रूसिहिम, और वो तरीक़ निस्बत वो ये है कि आप हर फरीक के हिस्सों को मंसूब करो जो उसको असले मसला से मिले हैं। कहाँ पर मंसूब करो, अदद रूस की तरफ। मुफरदन, अलग अलग आप क्या करो, जैसे यहाँ पर
210, ये जो 2 है 3 के अंदर 2 तरह मौजूद है, एक मर्तबा मुकम्मल और एक मर्तबा आधा। इसी तरह मजरूब में से भी हम एक मर्तबा मुकम्मल लेंगे और एक मर्तबा आधा लेंगे, ये मतलब। सुम्मा तुअता बिमिस्लि तिल्का निस्बति मिनल मजरूब, जब आप मंसूब करोगे ना इसको अदद रूस को हिस्सों की तरफ, जितनी मर्तबा ये पाया जा रहा उसी की मिसल आप मजरूब में से उसको आप दे दें। एक मर्तबा मुकम्मल ले लें मजरूब में से और एक मर्तबा क्या ले लें, आधा ले लें। लिकुल्लि वाहिद मिन अहादि ज़ालिकल फ़रीक़, उसी की निस्बत की मिसल आप मजरूब में से भी हर एक के लिए ले लें जो उस फरीक में से है।